बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो लेक्चर 3 था चैप्टर नंबर 10 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का, उसको मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कुछ वजूहात की बिना पे थोड़ा लेट हो गया, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जो मंडे से हमारी क्लास होगी वो साथ के साथ मैं लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड करता रहूँगा। तो हमारा जो लेक्चर 3 था उसमें हम न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ पहुंचे थे। न्यूमेरिकल नंबर 3 ये कह रहा था कि एक हमारे पास चेस पीस है, यानी कि शतरंज की एक गोटी है जिसको कह सकते हैं, वो 4 सेंटीमीटर हाई है। यानी हमारा ऑब्जेक्ट कितना सेंटीमीटर हो गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास है 4 सेंटीमीटर और लोकेटेड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस हमारे पास क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। अच्छा जी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास हो गई 4 सेंटीमीटर। ठीक है जी, अब हमारे पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। उसके बाद हम आते हैं, ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया हमारे पास 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है जी, इमेज डिस्टेंस हमारे पास अभी नहीं दिया, कुछ देखें क्या कहते हैं। कन्वर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ, कन्वर्जिंग होता है कॉन्वेक्स लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, तो पॉजिटिव में ही लेंगे हम इसको। इसके बाद हमें क्या कहते हैं, व्हाट इज द नेचर, साइज एंड पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज हमारे पास क्यू कहलाती है, जो हमें मालूम करनी है। अच्छा, क्यू अगर प्लस में होगा तो रियल इमेज है, और अगर माइनस में होगा तो वर्चुअल इमेज है। क्यू के साथ साथ हम नेचर भी बता देंगे, और नेचर के बाद हम क्या करेंगे, नेचर के बाद हम बताएंगे कि हमारे पास साइज ऑफ इमेज यानी कि हाइट ऑफ इमेज मालूम करनी है। 3 चीजें मालूम करनी है, सही है जी। अच्छा जी, अब हम ये कहते हैं, जब सॉल्यूशन की तरफ आते हैं तो हमारे पास सबसे पहले हम लगाएंगे कौन सा फार्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। यहां से हम मालूम करेंगे q। ठीक है जी, f पता है, p पता है, q हम मालूम कर लेंगे। q हमारा जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, देखते हैं हमारे पास क्या निकलता है। 1/q, q हमारा निकलता है माइनस में 10 सेंटीमीटर, q निकलता है माइनस में 20 सेंटीमीटर। यानी माइनस का मकसद हमारे पास क्या हो गया, इससे हमें 2 चीजें पता लग रही है। इमेज हमारे पास हो गई वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज, और क्यू कितना है हमारे पास, इमेज उसी तरफ बन रही है जिस तरफ ऑब्जेक्ट है। वर्चुअल इमेज हो गई, नेचर मिल गई हमें। ठीक है जी, नेचर के साथ साथ हमें क्या और चीज मिलती है, हमें पता लग जाता है वर्चुअल इमेज है जो लेंस से 20 सेंटीमीटर के फासले पर है। सही है जी, यानी क्यू कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर। लेंस से 20 सेंटीमीटर के फासले पर एक वर्चुअल इमेज बन रही है, यानी जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ इमेज बनेगी। इसके बाद हमें पता है कि Q अपॉन P किसके बराबर होता है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये फार्मूला हमने लगाया। इससे हमें क्या पता लगेगा, इससे हमें मिलेगा, इससे हमें मिल जाएगा हाइट ऑफ इमेज मिल जाएगी इस फार्मूले से, जो कि हमारे पास आएगी 8 सेंटीमीटर। ठीक है जी, इस फार्मूले को यूज करके हमने 8 सेंटीमीटर हाइट ऑफ इमेज बता दी। अच्छा जी, ये न्यूमेरिकल तो कर लिया। इसके बाद आपको जो बुक के सवालात करने हैं वो 1, 2, 4, 5, 7, 8, 14 एंड 15 ये आपने खुद करने हैं। अच्छा, न्यूमेरिकल नंबर 1 या 2 में आपको स्केचिंग का कहा गया है, वो नहीं कीजिएगा। और याद रखिएगा कि न्यूमेरिकल नंबर 1 में एक चीज मिसिंग है, जो पी नहीं दिया हुआ, मिसप्रिंट हुआ हुआ है। पी की वैल्यू 33.33 सेंटीमीटर लेनी है आपने और करना है। ये सारे सवाल हो जाएंगे इंशाल्लाह। मेरे ख्याल से 14 और 15 आपके लिए प्रॉब्लम बनेगा, वो हम अगली क्लास यानी लेक्चर नंबर 4 जो मंडे को होगा उसमें डिस्कस करेंगे। बहुत सी लड़कियां कह रही हैं कि उसमें प्रॉब्लम है। ठीक है जी, अच्छा जी, अब हम आते हैं अगले लेक्चर की तरफ, पावर ऑफ अ लेंस। पावर हमारे पास किस तरह से डिफाइन करते हैं, किसी भी लेंस की पावर जो हम डिफाइन करते हैं वो क्या चीज होती है, हमारे पास लेंस की जो पावर होती है
पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ एक्सप्रेस्ड इन मीटर। पावर हमारे पास अगर किसी भी लेंस की निकालनी है तो 1/4 फोकल लेंथ मीटर में तो 1/4 फोकल लेंथ इन मीटर, और अगर सेंटीमीटर में ही रखना चाहते हैं तो 100/4 फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर। पावर के यूनिट क्या होते हैं? द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर और मीटर इनवर्स। हमारे एसआई यूनिट इसके डायोप्टर होते हैं, पावर ऑफ लेंस की यूनिट हमारे पास डायोप्टर होते हैं। जैसे हमारे पास दो तरह के लेंस होते हैं, उनकी पावर होती है, जो हमारे चश्मे का पावर होता है -2 -3 वगैरह। तो इसका मकसद ये होता है -2 डायोप्टर या -3 डायोप्टर या -2.5 डायोप्टर। अगर माइनस में है तो हम यूज कर रहे हैं कॉनकेव लेंस, और अगर प्लस में है तो हम यूज कर रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस। जिस तरह से कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ माइनस में होती है, उसी तरह से कॉनकेव लेंस की पावर भी माइनस में ही होती है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं विजुअल एंगल की। कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ने के लिए हमें ये चीजें पता होनी चाहिए। कोर्स में उन्होंने शायद इसको रिड्यूस किया, लेकिन हमें पढ़ाना पड़ेगा। विजुअल एंगल क्या होता है? द एंगल सबटेंडेड बाय एन ऑब्जेक्ट एट द रेटिना ऑफ आई इज कॉल्ड इट्स विजुअल एंगल। द अपीरेंट साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन द विजुअल एंगल। द ग्रेटर द विजुअल एंगल द लार्जर इट्स अपीरेंट साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। आपकी आंख जब किसी ऑब्जेक्ट को देखती है तो उसके साथ एक एंगल बनाती है। ठीक है। वो एंगल हमारे पास कहलाता है विजुअल एंगल, जिसको हम अमूमन अल्फा कहते हैं। वो कहलाता है हमारे पास विजुअल एंगल, जिसको हम अमूमन क्या कहते हैं? अल्फा के बराबर कहते हैं। लेट सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। लेट सपोज हम ये कहते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट लिया हमने, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है जी, हमने ऑब्जेक्ट लिया, हम इसको देख रहे हैं आंख से। यहाँ हमारी आंख एक एंगल बनाती है उस ऑब्जेक्ट के साथ, हमारी आई एक एंगल बनाती है। हमने उसको रख दिया लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या होता है भी डिस्कस करेंगे। हमारी आंख देख रही है इसको, तो ये आंख एक एंगल बनाती है, आंख के साथ ऑब्जेक्ट का एक एंगल बन रहा है जो कहलाता है विजुअल एंगल। ठीक है। अगर हम इसको मजीद और नीचे से देखेंगे तो ये एंगल बड़ा बनेगा। ठीक है जी। अगर हम नीचे से चले जाएंगे तो हमारे पास इसका एंगल और बड़ा बनेगा और हमारा अपेरेंट साइज बढ़ जाएगा। देखने वाली चीज हमें अपेरेंट लगेगी। अपेरेंट से मकसद ये है कि आपके पास किसी चीज का रियल साइज कुछ और होता है और अपेरेंट दिखाई देने वाला कुछ और होता है। देखिए, अगर आपसे कोई पूछे तो चांद क्या, तो आप एक हाथ से इशारे से बोलेंगे इतना बड़ा होता है चांद का अपेरेंट साइज, लेकिन वो चांद का एक्चुअल साइज नहीं है, वो चांद का अपेरेंट साइज है। ठीक है। वो डिस्टेंस की वजह से वो आपको छोटा नजर आ रहा है, लेकिन अगर एक्चुअल में बात करेंगे तो उसका डायमीटर बहुत बड़ा होता है। आपको भी पता है कि चांद का डायमीटर कितना बड़ा होता है। ठीक है ना। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे आते हैं। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन हमारे पास क्या चीज होती है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन हमारे पास होता है, इट इज डिफाइंड एज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द आई लेंस, आई पे जो लेंस रखा हुआ है उससे। आई लेंस का मकसद आई पे जो लेंस लगा हुआ है, सॉरी रखा हुआ नहीं है, जो आंख का लेंस है ना, जो हमारी आंख का लेंस है, उससे ऑब्जेक्ट को कितना दूर रखा जाए कि बिल्कुल क्लियर हमें नजर आए। ठीक है जी। हमारे पास ह्यूमन जो आई है, इंसानी आंख जो बिल्कुल 6x6 है, उसके लिए इसकी वैल्यू होती है 25 सेंटीमीटर। उसके लिए इसकी वैल्यू 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है जी। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे विजुअल एंगल में हमने कहा था कि ऑब्जेक्ट को हम एक आंख के लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे रखते हैं और जो आंख के साथ उसका एंगल बनता है वो हमारे पास कहलाता है विजुअल एंगल। ये डिस्टेंस हमारे पास लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ये डी होगा। अब एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होती है? इट इज द रेशियो ऑफ विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय इमेज टू द विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय द आई। अच्छा, बीटा हमारे पास वो एंगल है जो इमेज और आंख के दरमियान बन रहा है। ठीक है। अल्फा हमारे पास वो एंगल है जो ऑब्जेक्ट और आंख के साथ बन रहा है। सही है। आपको नजर आ रहा है पीछे मैंने एक डायग्राम बनाई है कि एंगल अल्फा क्या चीज होती है, वो हमने देख लिया। एंगल अल्फा आपको पता है कि क्या चीज होती है? ऑब्जेक्ट के साथ जो आंख एंगल बनाती है। और बीटा वो एंगल होता है जो इमेज के साथ आंख बनाती है। ठीक है जी। एंगल बीटा वो हमारा एंगल होता है जो इमेज के साथ आंख बनाती है, और एंगल अल्फा हमारे पास वो एंगल होता है जो ऑब्जेक्ट के साथ आंख बनाती है। ठीक है। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, वो है हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप हमारे पास बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली आता रहा है, या 2009 में आया, 2011, 2013, 2016 और 2019। अच्छा, 2020 में पेपर नहीं हुआ। अच्छा, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, डिराइव द फार्मूला फॉर इट्स मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन नहीं होती किसी भी इंस्ट्रूमेंट की। जो मैग्निफिकेशन होती है वो एंगुलर होती है। जो फार्मूला हमारे पास बीटा अपॉन अल्फा है उससे निकलती है। विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम, रे डायग्राम बनाते हुए, रे डायग्राम के ही 4 नंबर होते हैं इसमें। ठीक है ना। तो आज हम सिर्फ रे डायग्राम बनाना सीखेंगे अच्छी तरह से। आप अपने पास मेरे स्टेपिंग को सुनिएगा कि मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ, और फिर आप लोग डायग्राम अपने पास बनाइएगा।
अच्छा जी, हम ये कहते हैं कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप हमारे पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, जरा देखें। अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू सी स्मॉल ऑब्जेक्ट विद हायर मैग्निफिकेशन और हाई मैग्निफिकेशन। स्मॉल ऑब्जेक्ट हमारे पास वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो माइक्रो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक बैक्टीरिया हो गया, अमीबिया हो गया वगैरह। अमीबा जो आप बायोलॉजी में होता है, आई डोंट नो कि क्या चीज होती है, आप लोगों को अच्छी तरह पता है। बैक्टीरिया वगैरह को देखने के लिए हम क्या चीज यूज करते हैं? कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है जी। अब हमारे पास कंस्ट्रक्शन पे आते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंसेज, दोनों ही कॉन्वेक्स लेंस यूज होते हैं। एक होता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट के पास है, विच इज नियर टू द ऑब्जेक्ट एंड हैज वेरी शॉर्ट फोकल लेंथ। इसकी फोकल लेंथ कम होती है, काफी कम फोकल लेंथ ली जाती है, और इसकी फोकल लेंथ को हम नाम देते हैं एफ नॉट का। अच्छा, आई पीस क्या होता है? विच इज नियर टू द आई, जो आंख के करीब होता है। देखिए आंख के करीब आई पीस है, ये ऑब्जेक्ट, ये रहा आपका ए बी, इसके करीब जो है वो हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्टिव है। अच्छा, ये कह रहा है इसकी जो फोकल लेंथ होती है, आई पीस की फोकल लेंथ हमारे पास क्या होती है? कंपैरेटिवली, कंपैरेटिवली किससे बड़ी होती है? ऑब्जेक्टिव से। यानी कि याद रखिएगा कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर हमारे पास आई पीस की फोकल लेंथ, याद रखिएगा कि किससे बड़ी होती है? आई पीस की फोकल लेंथ बड़ी होती है ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ से, ठीक है जी। एफ ई इज ग्रेटर देन एफ नॉट, ये आपको याद रखना है। बहुत छोटी फोकल लेंथ ली जाती है ऑब्जेक्टिव की, और आई पीस की फोकल लेंथ कंपैरेटिवली ज्यादा ली जाती है ऑब्जेक्टिव से, ठीक है। अब इसमें करते क्या है हम लोग? इसमें हम ये कहते हैं कि हमने करना है सबसे पहले, एक हमने ले लिया क्या? एक हमने ऑब्जेक्टिव लेंस लिया। ऑब्जेक्टिव लेंस बनाने के लिए आपने इसको अपनी रजिस्टर के पेज को लैंडस्केप में ले आइएगा, पोर्ट्रेट में नहीं। और एक बीच में बिल्कुल आपने एक लाइन बना ली, बिल्कुल सीधी, ठीक है ना, कि पेज आपका दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। अब आपने एक लेंस लेना है, किस तरह से बनाना है? 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर की ऊपर लाइन ले ली, 2 सेंटीमीटर की नीचे लाइन ले ली, ठीक है। और इसको कर्व देके आपने क्या किया? ये लेंस आपने बना लिया जो कि ऑब्जेक्टिव है, इसके सेंटर को ओ का नाम दे दिया, बिकॉज इट इज ऑब्जेक्टिव। अब इससे 2 सेंटीमीटर लेफ्ट पे आपने क्या बना दिया? एफ नॉट, जो कि फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव है। और 2 सेंटीमीटर राइट पे एक पॉइंट बना दिया जो कि फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि आपके पास, सॉरी फोकल लेंथ कह रहा हूँ, 2 सेंटीमीटर तो फोकल लेंथ है। ये जो पॉइंट बन रहा है, ये प्रिंसिपल फोकस बन रहा है ऑब्जेक्टिव का, कैपिटल एफ नॉट, कैपिटल एफ नॉट, ठीक है जी। अब आपने एफ नॉट से थोड़ा सा आगे, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा आगे, आपके पास फर्ज करें ये एफ नॉट था, आपने थोड़ा सा आगे एक ऑब्जेक्ट रखा ए बी, इस तरह से कि बी इसका सर है और ए इसका पांव है, ठीक है। और ये आप ऑब्जेक्ट जो बनाएंगे इसके अपर्चर से छोटा बनाएंगे, ऐसा ना हो कि लेंस से बड़ा बना दें, वरना मुश्किल हो जाएगी, ठीक है ना। आप लेंस से छोटा ही बनाएंगे। अगर ये 2 सेंटीमीटर था तो थोड़ा सा ऑब्जेक्ट बना दिया आपने 1.5 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं। अब आपको इमेज बनाना आती है। जब आपके पास फोकस से बाहर एक ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो उसकी इमेज किस तरह से बनती है? एक रे बिल्कुल सीधी आती है, अपर्चर से टकराती है और प्रिंसिपल फोकस में से दूसरी तरफ से गुजर जाती है। एक आपके पास रे बिल्कुल सीधी आती है जो कि ऑप्टिकल सेंटर से होती है, इस पॉइंट पे आके मिलेंगी, ठीक है जी। ये बनेगी, इस इमेज को मैंने नाम दे दिया ए डैश बी डैश। ये हमारी जो इमेज कहलाएगी, ये इमेज हमारी कहलाएगी, ये हमारी रियल है और इन्वर्टेड है, सही है जी। इमेज हमारी रियल और इन्वर्टेड बन रही है, ठीक है। अब आपका इतना काम हमारा हो गया, सिर्फ एक लेंस से आपने काम कर लिया, अभी और कुछ नहीं किया। अच्छा, मैंने इसको यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को पी नॉट का नाम दे दिया। पी का मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्टिव। क्यू, यहाँ से लेके यहाँ तक जो इमेज बनी, इसको क्यू नॉट का नाम दे दिया। ये हमारे पास हो गया इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव, ठीक है। यहाँ तक हमारे पास काम हो गया, और कुछ नहीं किया। अब हमने क्या किया? हमने एक लेंस बनाया, ठीक है ना। आपने किस तरह से लेंस बनाना है? अब आप जरा मेरी बात गौर से सुनिएगा कि जहां पे इमेज बनी उससे 2 सेंटीमीटर के फासले पे, उससे 2 सेंटीमीटर के फासले पे एक लाइन बना ले। एक लेंस बनाना है, ये लेंस इससे बड़ा होगा, इसका अपर्चर बड़ा होगा। जब इसकी आई पीस की फोकल लेंथ बढ़ी तो अपर्चर भी बढ़ा। अच्छा, ये 2 सेंटीमीटर की लाइन आपने ऊपर ली थी, 2 सेंटीमीटर नीचे। अब आपने 3 सेंटीमीटर की लाइन इसमें ऊपर ले ली और 3 सेंटीमीटर की लाइन इसमें नीचे ली, और इसको एक कर्व बना दिया। और इधर से लेके इधर तक का फासला कितना लिया? 2 सेंटीमीटर, ठीक है। इधर से लेके इधर तक का फासला लिया 2 सेंटीमीटर, गौर से सुनिएगा। और ये 3 सेंटीमीटर ऊपर हो गए, 3 सेंटीमीटर नीचे, इसको आपने नाम दे दिया ई का। ये आई पीस का सेंटर है, इसको ई का। अब यहाँ पे आपने स्केल रख के 3 सेंटीमीटर का इसका फोकल लेंथ बना दी, 3 सेंटीमीटर का इसका फोकल लेंथ बना दी, यानी प्रिंसिपल फोकस इसका बाहर बन रहा है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट से बाहर इसका प्रिंसिपल फोकस बन रहा है, जिसको एफ ई का नाम दिया। जितना आपने लेफ्ट में बनाया उतना ही राइट पे बनाया। अब करना यह है कि जब ऑब्जेक्ट आपका फोकल लेंथ के अंदर आता है तो इमेज उसी तरफ से बनेगी। आपने करना यह है कि ऑब्जेक्ट
टिप से लेके जो पहला, अब आप इसको इमेज को एज ऑब्जेक्ट कंसीडर कर रहे हैं, इसकी टिप से आपने ऑप्टिकल सेंटर को मिला के पीछे ले गए और यहाँ आगे डॉटेड लाइन चला दी, ठीक है जी। अब यहाँ से एक लाइन ली आपने और यहाँ पे लाके अपर्चर से टच करा दी अपर्चर से। अपर्चर से जब टच हो गई तो आपने ये पॉइंट और ये फोकल लेंथ को दोनों को मिलाना है। ये दोनों जाके जिस पॉइंट पे मिलते हैं वो आपकी फाइनल इमेज फॉर्म होगी। इसको हमने ए डबल डैश बी डबल डैश यानी ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम का नाम दे दिया। अच्छा, जो आंख एंगल बना रही है, ये आंख हमारी एंगल बना रही है इमेज के साथ, उसको हमने बीटा का नाम दे दिया, यहीं पे मैंने शो करा दिया, ठीक है जी। इसको मैंने शो करा दिया, ठीक है। ये इमेज आपकी बन गई। ये इमेज, ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज उसी तरफ पे बन रही है, वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज है। अच्छा, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको हमने पी का नाम दे दिया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द आई पीस हो गया। और ये हमारे पास लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से लेके इमेज का फासला हमारे पास हो गया क्यू ई। क्यू ई हमारे पास क्या होता है, इमेज डिस्टेंस फॉर आई पीस। अच्छा, क्यू ई को मैं निगेटिव में लूंगा जब भी न्यूमेरिकल करूंगा। जब भी मैं न्यूमेरिकल करूंगा तो क्यू ई को निगेटिव में लूंगा। इसको निगेटिव में लेने का रीजन हमारे पास क्या होगा, इसको निगेटिव में लेने का रीजन मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये वर्चुअल इमेज बन रही है, ठीक है जी। वर्चुअल इमेज है, क्यूई को निगेटिव मिलेंगे। अच्छा, ये क्यूई बिल्कुल ऐसा डिस्टेंस पे बनेगी कि आंख से बिल्कुल क्लियर नजर आएगा, जो कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहलाता है। तो ये हमारे पास डी के बराबर होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक आपने लिख दिया डी, ये हमारे पास हो गया डी, ठीक है जी। तो क्यूई और डी हमेशा बराबर होते हैं, याद रखिएगा कि क्यूई और डी हमेशा बराबर होते हैं। ये क्यूई और डी बराबर होते हैं। डी को आपने प्लस में लेना है और क्यूई को माइनस में लेना है। डी हमारे पास लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है। ये आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई बात समझ में नहीं आई, इस लेक्चर को सुनिए अच्छी तरह से और क्लास में मुझसे सवाल कीजिए। इसको अगर बात समझ में नहीं आती तो मैंने बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली समझा दिया है। कितने सेंटीमीटर लेने हैं मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। 2 सेंटीमीटर ऊपर, 2 सेंटीमीटर नीचे, इसकी फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर लेफ्ट पे और राइट पे। अच्छा, जब इस इमेज से 2 सेंटीमीटर पे आपने लाइन बना के तो लेंस बना लिया, लेकिन इसकी फोकल लेंथ लेफ्ट पे भी 3 सेंटीमीटर और राइट पे भी 3 सेंटीमीटर, ये लेंस 3 सेंटीमीटर ऊपर, ये लेंस 3 सेंटीमीटर नीचे, ठीक है जी। तो हमारा ये लेक्चर था जो आपको मैंने उस दिन पढ़ाया था, इसको सुनिएगा। अब हमारा इंशाल्लाह अगली क्लास के लेक्चर में साथ के साथ रिकॉर्ड करूंगा और 1 से 2 घंटे में उसी रात को मैं डाल दिया करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है जी। जब तक के लिए इजाजत दीजिए, बिस्मिल्लाह। चलें जी, आप यहाँ तक रखते हैं इसको। अब अगली क्लास में हम बात करते हैं, ठीक है जी। थैंक यू।